हॅलो बच्चो, कसं आहे तुम्ही सगळे? येस, मी राधिका मिस. नमस्कार. तर आपले ऑलमोस्ट 3 झालेले आहेत. 2 अभंगवाणी, एक आपली कविता होती ती झालेली आहे आणि ती फक्त तोंडी होती, वो ओरल थी, कविता हो गई. उसके बाद हम लोग ने 2 संतवाणी किए. फिर उसके पहले बेटा मैं ऐकतो आहे. यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. अभी बच्चों, अभी मेट्रो का सामान है. आप मेट्रो अभी जा रहे हम लोग, मतलब अगर आप हाँ ओके, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरे सामने घर के मेरे गैलरी से दिखता है मेट्रो जाते हुए, पास होते हुए. तो आप लोग महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तो फिर भी अगर जो मुंबई के, पुणे के बच्चे हैं या अदर नागपुर में भी शायद से मेट्रो स्टार्ट हो गई है, और इवन ट्रेन भी, नॉट ओनली मेट्रो. अगर हम लोग मेट्रो सिटी में रहते तो हमको वो मेट्रो का क्रेज़ है. वैसे ही आपको अगर बोलूँगी कि ये जो ट्रेन है ना, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग ये गांव से वो गांव तक लेके आते हैं, ये सब कुछ अगर ट्रेन के लिए लोगों को, अभी जैसे मेट्रो के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्यूरियोसिटी थी कि मेट्रो कैसे चलती है, या तो कल टनल कोई ट्रेन आएगी या तो कुछ अलग ट्रेन, बुलेट ट्रेन आएगी, तो जितना एक्साइटेड होंगे वैसे ही हमारी फर्स्ट ट्रेन के लिए जो लोग थे वो बहुत एक्साइटेड थे. तो वो ट्रेन किसने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक वो स्टार्ट किया. तो हमारे भारतीय ट्रेन, आपको तो पता होगा, ठाणा से लेके मुंबई तक स्टार्ट हुई थी पहली भारतीय ट्रेन. तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे की पूरी एकदम रहस्यमय स्टोरी और बहुत रोमांचकारी स्टोरी आज हम लोग सुनने वाले बच्चों. ओके मुलांनो, तर भारतीय रेल्वेची ही कथा आहे. खूप रोमांचकपूर्ण, प्रबोधनकारजी ठाकरे यांनी आपल्यासमोर आज मांडलेली आहे. मी स्वतः हे शिकवताना, हा चॅप्टर शिकवताना खूप एक्सायटेड असते, कुठंही कंटाळा येत नाही. तसंच तुम्ही असाल अशी माझी खात्री आहे. चला मुलांनो, GIP रेल्वे, ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वे. आय रिपीट, ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वे. ओके. प्रबोधनकार ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे, 1885 ते 1973 यांचं तुम्हाला नव्याने ओळख करायला नको. आपले बाळासाहेब ठाकरे जे होते त्यांचे हे पिताश्री आहेत. आणि इतिहासकार, नाटककार, वृत्तपत्रकार, व्यंगचित्रकार आणि समाजसुधारक, फरडे वक्ते असे होते ते. कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड, हे वैचारिक ग्रंथ, टाकलेले पोर, हे नाटक, हे आपल्या प्रबोधनकार ठाकरेजींचं खूप महत्त्व आणि खूप प्रसिद्ध असं हे नाटक होतं. ग्रामण्यांच्या साध्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदळाचा टणत्कार, बघा बोलताना पण कोंदळाचा टणत्कार, ओके, इत्यादी इतिहासविषयक पुस्तके, संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादी चरित्रात्मक लेखन, माझी जीवनगाथा, हे त्यांचं आत्मप्रसिद्ध होतं. त्याचबरोबर अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में सुनिए बच्चों. सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वेमार्ग तयार केला. वन वे सिंगल रूट, मतलब वन वे, एक सिंगल रेलवे का उन्होंने लाइन बनाया. तो उसमें क्या हो गया, लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास, याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केलेलं आहे. लेखकांबद्दल आपल्याला दुसरं काही बोलायला नको, इतकं सुंदर प्रकारे त्यांनी हा लेख आपल्यासमोर सादर केला आहे. 9वीची मुलं विचार करूनच हा लेख इतका सुंदर लिहिलेला आहे की तुम्ही इतका आस्वाद घ्याल या धड्याचा जितका की मी सारखं शिकवणी घेते. ओके बच्चों, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे हिंदी और मराठी दोनों में बात करनी है, बिकॉज जो हमारे पढ़ने वाले, जो सुनने वाले बच्चे हैं उनको सभी को मराठी आती है. ये थोड़ा सा कठिन है, तो मैं हिंदी में भी बात करूँगी और मराठी में भी बात करूँगी. मैं आपको मेरे वीडियो में ये बात बताती हूँ. ओके. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेटजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरशेट यांनी केला. तो बड़ी हस्ती थे, जैसे हमारे अभी जो हम लोग, अगर आपकी भाषा बोलते हैं, रतन टाटा जी है, अंबानी जी है, तो ऐसे बड़े लोग, ये लोग, उनकी गणती होती थी. जमशेदजी जीजीभाई और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ, इन्होंने ये उठाव. अब ये उठाव का अर्थ होता है, यहाँ पे उठाव मीन्स एन अपील. ओके, अपील किया उन्होंने कि होना चाहिए.
यानी मूळजी, जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी परिबाई, डेव्हिड ससून वगैरह अनेक नामांकित नगरशेठजींनी अर्थात त्यांना पाठबळ होतेस, तो उनको बैक सपोर्ट तो था ही। इन बाकियों के जो लोग थे, जो सोसाइटी सोशल वर्कर वैसे थे, बिजनेस टाइकून लोग थे, इनका सबका बैक सपोर्ट था उनको। सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तैयार झाला। अभी यहाँ पे फाटा मतलब डाइवर्शन, तो एक छोटा सा डाइवर्शन जो है वो हमारे मुंबई से लेके ठाणे तक सिंगल लेन जो है रेलवे की जो पटरी है वो एक बन गई। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीनगाडी चालवणार ही कल्पना लोकांना मोठ्या अचंब्याची वाटली। अचंबा म्हणजे आश्चर्य, आई रिपीट, अचंबा म्हणजे आश्चर्य, सरप्राइज। तो अगर मैं बोलूँगी कि देखो अभी पता नहीं और एक 20 साल में फ्लाइंग कार भी निकल जाए, है ना, और या तो फिर हेलीकॉप्टर से लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाए, बिकॉज ऑफ रोड पे आपको पता है कि हम लोग मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते अच्छे से। जब तक हम लोग बिफोर कहीं जाना है तो हमें हाफ आवर्स या 15 मिनट जल्दी निकलना पड़ता है बिकॉज ऑफ हमारे ट्रैफिक इशू। तो भविष्य में हम लोग ऐसे भी पकड़ के चलते हैं कि फ्लाइंग कार निकलेगी या हेलीकॉप्टर से हम लोग जो जैसे मेट्रो या लोकल से हम लोग प्रवास कर रहे हैं वैसे हम लोग आगे जाके इनसे भी जर्नी कर सकते हैं। तो लोगों को जो लोखंडी रूल मतलब यहाँ पे ट्रैक होता है, तो आयरन ट्रैक पे एक गाड़ी वेपन से धुएं से कैसे चलती है, पॉसिबल नहीं है। आप ये बात 1853 की है, 1853 की है, आज की नहीं है, ये 22 चल रहा है, तो बहुत 200-250 साल के पहले की बात है ये। 200-250 साल, 200-250 साल नहीं, 200-250 साल के पहले की बात है। तो ऑब्वियसली लोगों को ये सब कुछ सरप्राईज लगेगा ही और बहुत शॉक भी लगेगा। अभी आगे अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। मे बी आज सर 18 एप्रिल है सर आज। ओह व्हाट अ नाइस एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस बच्चों, आज 18 अप्रैल है। यस, आज हमारी ट्रेन स्टार्ट होके मैं भी देखी ना 18 में 18, 19, 2000 तो 200 साल और 253 ईयर्स हो गए, 250 साल के ऊपर और आज ही है। और बच्चों कोइंसिडेंस देखिए, आज मैं ये चैप्टर 18 अप्रैल को मैं ये शूट कर रही हूँ सर, बहुत बड़ी बात है सर, हाँ है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और ये आज का लेक्चर भी ऐसे मतलब आना नहीं था, तो बाय सडनली ये भी हो गया और हो गया। लेकिन आज चलो हमारी तरफ से ये रेलवे के लिए एक क्या बोलते हैं, थैंक्स गिविंग इंडियन रेलवे को इस शूटिंग के ज़रिए हम लोग थैंक्स गिविंग कहते हैं कि आज के टाइम में, आज के डे पे आज मैं आपको रेलवे की कहानी बता रही हूँ। सोमवारी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। तो इवनिंग 5 बजे भी है, देखो बच्चों टाइम भी कितना है, मैं भी पढ़ा रही हूँ 5 ही बजे अभी तो 5 बजे पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से निकली, मतलब सायंकाळी 5 वाजता पहिली मुंबई से ठाणा तक निकली। मुंबई मतलब अपना सेंट्रल मुंबई बच्चों, और ठाणा मतलब आपको पता है ठाणे, ओके। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोटे खोली वजा डबे श्रृंगारलेले। अभी आपको लगेगा कि आप अभी देखते हो कोचेस रेडी रहते हैं, बेंचेस है, नहीं, कुछ नहीं था। ओपन रूम कैसे रहते हैं वैसे 10 ओपन रूम थे, उसमें बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, बस उन्होंने किया था ये ट्राई, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसमें भी देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फूल लगाए हैं, तोरण लगाए, मालाएं लगाई है, सगळं लावून उसको डेकोरेट किया था ट्रेन को बहुत ज़्यादा। खोली वजा मतलब रूम के जैसे, लाइक अ स्मॉल रूम। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यांवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी जिजीभाई, नाना शंकरशेठ आणि अनेक नगरशेठ जामानिमा करून बसले होते। तो बड़े बड़े लोग, पहला था ना, जैसे पहला शो का प्रीमियम रहता है कोई मूवी का, तो उनके स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर, एक्टर सब आते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे लोग जो है, जो बड़े बड़े लोग ने पैसे यहाँ पे लगाए थे, वो यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे बच्चों, ओके ओके। तो यहाँ पे बैठ गए थे, जामा निमा करून बसले होते, मतलब सब लोग इकट्ठा होके
टुगेदरली यहाँ पे बैठ गए थे. बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कूक शिटीचा करणा फुंकला आणि आपल्या भग भग फक फक प्रवासाला सुरुवात केली. पहला जो आवाज़ है शाम को 5 बजे ट्रेन का जो सायरन जो है वो अभी तक चल रहा है. वो गाड़ी ने कूक ऐसा आवाज़ किया और जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी इंडियन रेल्वे की. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलयुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते. आ वासून उभे राहणे, आश्चर्यचकित होणे, अचंबा वाटणे, आश्चर्य वाटणे. तो आपको पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चन आता है, आ वासून उभे राहणे या पाठात कोणता शब्द आला है, तर अचंबा वाटणे. तो यहाँ पे देखिए अंदर तो डायरेक्टर जो डायरेक्टर थे, इंजीनियर थे, जो बहुत बड़े उन्होंने जैसे पैसे लगाए थे, जीजीबाई शंकर शेठ वगैरह ऐसे लोग थे. लेकिन ये देखने के लिए, ये मिरेकल देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए मुंबई से ठाणा साइड बाय साइड लाखों लोग, कलयुगातला ये चमत्कार है, उनके लिए चमत्कार है. कल हमारी भी सिचुएशन सेम होगी जब हम लोग फ्लाइंग कार देखेंगे. यस ना, तो हम लोग भी ऐसे हमारी जो नेक है ऊपर करके देखेंगे. कलयुगातला चमत्कार हमारे लिए वो होगा और इनके लिए ये है. इंग्रजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते. ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही, दोन नाही, 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळांवरून. तो उनको सरप्राइज क्या हुआ बच्चों? चलो, पहले के ज़माने में किससे जर्नी करते थे आपको पता है? एक तो बैल, घोड़ा, या तो बुलक कार्ट थी, या तो रेड़ा मतलब बफेलो था. तो उनसे वो लोग लेके जाते थे बुल बफेलो और बुल और ऑक्स, इनसे वो गाड़ी खींचते थे और लोग उन पर बैठ के जहाँ जाना है जाते थे. बट ये लोग क्या देख रहे हैं? वाफेच्या जोरावर. वाफ मीन्स ओनली वेपर, पानी और कोयले का मिश्रण से जो बनता है बाफ, उस पर इतनी बड़ी, एक नहीं दो नहीं, 10 डब्बों की माला एक रूम के जैसी वो खींचते कैसी जा रही है. ये शॉकिंग था लोगों के लिए बहुत ज़्यादा. तो गाड़ी तो अपनी निकल गई थी. कमाल आहे बुवावा वेंग्रेजांची. तो वाव, व्हॉट अ ग्रेट विंग्रज लोक. विंग्रज मीन्स अंग्रेजी लोक, इंग्रज लोक. ओके, आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची संगड घालून विंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले. लोगों का क्या मानना था? देखो अंग्रेज़ लोग कितने होशियार है. एक्चुअली होशियार थे, मतलब हम लोग भी क्या कम नहीं है इंडियन, बट उस टाइम पे उनका राज था तो उनकी ज़्यादा चलती थी, हमको डोमिनेट किया जाता था. तो विस्तव मतलब कोयला और पानी दोनों का मिक्सचर करके इन्होंने वेपर जो बनता है उससे बाफ को गाड़ी खींचने के लिए लगाया था. मुहूर्तावर निघालेली पहिली गाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली. एग्जैक्ट 5 बजे जो गाड़ी निकलती. आपको अभी ठाणा से मुंबई और मुंबई से ठाणा आने के लिए मैक्सिमम मे बी 45 मिनट्स कुछ लगता है. ईस्टर्न वो शायद से 45 मिनट कुछ लगता है. तो अभी देखेंगे इनको कहाँ कितना टाइम लगा. तो मुहूर्त पर निकली हुई गाड़ी एग्जैक्टली ठाणा गई और ठाणा से मुंबई रिटर्न आ गई. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायला लोकांना धीरज होईना. देखिए अभी क्या करना है, कोई बैठ नहीं रहा था, सब डर रहे थे कि ये क्या है, हम तो नहीं बैठेंगे. क्योंकि डर क्या था देखिए लोगों में. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पेटवण्यात आली. अनाउंस किया गया, अरे भाई फ्री में बैठ जाओ बट आ जाओ ट्रेन में. आज ऐसे करेंगे तो आज कोई किसी को ज़रूरत नहीं फ्री में बैठो बोलने के लिए. तो वहाँ पे लोगों को बोला गया कि कोई बैठ नहीं रहा था तो आ जाइए, हम फ्री में लेके जाएंगे मुंबई टू ठाणा और ठाणे से मुंबई. लेकिन फिर भी लोग नहीं बैठ रहे थे. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला. व्हेरी हार्ड ट्राई कि देखो इससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आप सेफली जाओगे. लेकिन लोगों में एक डर था क्योंकि पहले के ज़माने में लोग अभी के जैसे कंपटीशन नहीं था ना, तो लोगों को कहीं जाने की कोई घाई नहीं थी. आराम से जाते थे 2-3 दिन कहीं जाना है तो निकल के. जहाँ पे 1.5-2 घंटे का जर्नी होता था वो लोग 2-3 दिन करके जाते थे. तो लेकिन अभी नहीं ना ऐसी. अभी हमको अगर यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी अगर आती है फिर भी हम बोलेंगे कि इससे फास्ट कुछ है जहाँ मैं पहुँच जाऊँ अपने जहाँ पे जाना है मेरे गोल तक या तो मुझे डेस्टिनेशन तक.
तो लेकिन पहले लोगों ने, ये रेलवे के लोगों ने जो है, मतलब रेलवे के जो ऑफिसर्स है, उन्होंने बहुत हार्ड ट्राइंग किया कि मैं कैसे बताऊं लोगों को एक सेफ जर्नी है. पण लोकात भलत्याच कांड्यानी अफवांचे पीक पेरले होते. अभी लोगों में अफवाह थी इस रेलवे में बैठने से क्या होगा. पहले के लोग पुरानी बातें, अंधश्रद्धा, फिर बाद में कुछ भूत वूत सब मानने वाले. 200-250 साल की बात पहले की. अभी देखो क्या बोलते थे लोग, वाफेची गाडी ही वेंगरजांची विलायती भूताटकी आहे. ये भूत है, ये जो गाड़ी बनाई है ये भूताटकी है और ये कोई बाप नहीं खींचती है, ये शायद भूत से करवाते हैं, ऐसे लोगों को लगने लगा. मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधतायत, त्यांच्या पायात जिवंत गाड्याला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे. वाव. उन्होंने क्या बोला, साळसूद मतलब ये प्लानिंग है. जो नए नए बिल्डर्स है, हम लोग में ऐसा मानते हैं बहुत, मतलब जो आप ये करते हैं, बलि देते हैं, किसकी, मनुष्य बलि देते हैं ना. तो कुछ नई बिल्डिंग बनते हैं तो उसके नीचे गाड़ दिया. बहुत गांव में बहुत जगह पे आपने ये कहानियाँ सुनी होगी. अरे वो ब्रिज नहीं बन रहा था, वो डैम नहीं बन रहा था, कहीं पे ये बनाते, बिल्डिंग नहीं बन रही थी तो एक औरत को मार दिए वहाँ पे, एक लेडी को मार दिए, प्रेग्नेंट लेडी, जेंट्स, कुछ भी. लेकिन ये सब गलत है, ये अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत अफवाह है. तो यहाँ पे भी लोगों को लगने लगा कि देखो यहाँ पे पुल बांध रहे हैं, बिल्डिंग बांध रहे हैं, तो लोगों को वहाँ पे जाके मार रहे, उनकी बलि दी जा रही है. अभी क्या बोलने का लोगों को, त्यांच्या पायात जिवंत जिंदा वहाँ पे दफनार है. असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार. अभी जो लोगों को समझा रहे थे कि भाई आप सेफली जाओगे, टाइम बच जाएगा, अब ये लोग क्या बताएंगे कि वो कोई डेयरिंग करेगा, चल मैं आता हूँ देखने के लिए, नो. और पहले के ज़माने में ऐसा हम लोग के जैसा थोड़ा सा ये भी नहीं था, सोशल भी नहीं था थोड़ा वर्ल्ड, कि चलो यहाँ से बैठ के हम लोग इजीली मोबाइल पे, इंटरनेट पे सब कुछ देख सकते हैं, वैसा भी पॉसिबल नहीं था. तो एक्चुअली लोगों का भी सही था, नया कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो सोसाइटी को लगता ही है, लेकिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनको वो बाद में समझ आता है बच्चों. अभी आगे. हां, 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना घेऊन मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले. अभी उनको बताने के लिए कि देखो भाई हम लोग किसी को मार नहीं रहे हैं, जिंदा लेके जिंदा पहुंचा रहे हैं. तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, फिर बिजनेसमैन के जो भी मैनेजर थे, मुनीम थे, इनको लेके जाके वापस ज़िंदा लेके और बताए देखो ये लोग और इनसे ही आप सुनो. ऐसे उन्होंने यहाँ तक उनको प्रॅक्टिकली लोगों को दिखाया. त्यांनी आपले अनुभव सांगितले, तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना. वी आर इंडियन. तो लोग बता रहे कि देखो हम लोग ज़िंदा है, कुछ नहीं, तुम्हें पैसे खा के बुलाए होंगे, तुम 4 लोगों को बिठा के हम लोग 40 लोगों को लेके जाए होंगे, एक नहीं 10 सवाल, कोई किसी का सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा था. फिर आगे क्या आइडिया किया देखो हमारे रेलवे वालों ने. अखेर दर माणशी ₹1 इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला. लो, कर लो बात. अभी क्या करने का, अगर आप आओगे रेलवे में तो आपको ₹1 मिलेगा और जर्नी आपकी फ्री होगी. मतलब अभी के मिनिमम पकड़ लो 100-200 रुपीज़, तो 100-100 रुपये के लिए तो कोई भी जाएगा ना. तो यहाँ तक रेलवे वालों ने ऐसे भी किया. आज आपको हंसी आ रही होगी ये बातें सुन के, बट एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है 1853 में, कि लोगों को ₹1 इनाम दिया और फ्री आपको फ्री ट्रॅव्हलिंग ऐसा उन्होंने अनाउंस कर लिया. पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले. अभी घंटाली नाम की जगह है ठाना में, अभी तक है. तो वहाँ के लोग और मुंबई के लोग ठाना जाने वाले पैसे के लिए, अभी ये पैसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली ना. पैसा मिलना मतलब वहाँ पे भी तभी भी और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ग्रीडी पीपल भी रहते हैं कोई, तो उन्होंने सोचा चलो पैसा मिल रहा है तो जाने लगे. तो अभी देखो आगे की सिच्युएशन, की जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाण ढाय मोकलायची. तो उनके फैमिलीज़ वाले उनको छोड़ने के लिए आते थे और ऐसा रोते थे कि वो मर रहा है, अभी वो जाके वापस आएगा नहीं. तो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करते थे फॅमिलीज वाले. त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेड होते थे, ट्रबल्ड होते थे. जब तक उनको समझाए कि भाई आपका आदमी ज़िंदा आएगा, वापस आएगा,
प्लीज़ कीप क्वाइट। उनको चुप कराते कराते ये बहुत ज़्यादा इरिटेड हो जाते थे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे। अपना आदमी आ गया, चलो पहले रेलवे ने उनको दिखाया था, फिर बाद में जो गवर्नमेंट ऑफिसर उनका भी नहीं माने। जब अपने लोग गए आजू के बाजू के तो उनको पूछने के लिए पूरा ग्रुप करके उनको इंक्वायरी के लिए लोग झट से आ जाते थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यांवर आले। अभी लोगों में थोड़ा सा डेयरिंग आ गई तो आगे जाके 1 रुपये से 50 पैसा बन गया। जो देते थे लोगों को पैसा इनाम देते थे। नंतर 4 आने झाले, 1 आना 2 आना 10 पैसा 5 पैसा, ऐसा वो चलता जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 4 आने कर दिया इनाम, तो 4 आने के लिए भी लोग जाने लगे और फ्री का वैसे भी था ही। लोकांचा धीर चेपला से पाहून, धीर चेपला से मतलब अभी कम हो गया, उनका डर कम हो गया। ये देख के इनामें बंद झाली ने सर्रास टिकटें चालू केली। यस, तो इनाम बंद कर दिया। अभी रेलवे को भी वो परवड़ना चाहिए, उनको भी अफोर्डेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को, तो डायरेक्टली तिकीट निकालना स्टार्ट हो गया। एरवीच्या ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस जायचा। मैंने क्या बोला, अभी 45 मिनट्स में जाते हैं ना हम लोग, ये लोग पूरा 1 दिन 24 तास इनको लगता था बैलगाड़ी से जाने के लिए। पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला जाऊ लागला। आसामी मतलब पर्सन, और अभी क्या 1 hour 15 मिनट में ठाणे से मुंबई जाने लगा डायरेक्टली। मग मात्र लोकांची झुंबड उडाली। झुंबड उडणे, गर्दी होणे। आई रिपीट, झुंबड उडणे, गर्दी होणे। इसका अर्थ लिख लो बच्चा। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधारीपासून बोरघाट पोकरण्याची योजना ठरवत असतात। आप बोरघाट देखें, जाते टाइम कर्जत से बोरघाट, वो उस टाइम पे काम चालू हो गया था। तो यहाँ पे इंजीनियर लोग वहाँ पे थोड़ी रुकेंगे, तो बोरघाट पळसधारी से बोरघाट वहाँ पे पोकरण्याची मतलब वहाँ पे टनल बना रहे थे। तो टनल बना के वहाँ से फिर लोनावला खंडाला जो जाते हैं, जो टनल से हम लोग जाते हैं, अभी तो बहुत ब्यूटीफुल हुआ है। तो पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा नहीं था, वो क्या हो गया अभी देखिए आगे। असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंत सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवारीत पुरा झाला। तो खंडाला से पुणे, तो हमको कहाँ पे प्रॉब्लम थी, खंडाला से कर्जत तक प्रॉब्लम थी। ओके, लेकिन खंडाला से पुणे तो क्लियर था। तो खंडाला से पुणे जो है वो लोग वो स्लोप एरिया था और क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड एरिया था। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रैक वहाँ पे 1858 तक फेब्रुवारी एंड तक कंप्लीट कर दिया। त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग सेरेमनी करण्यात आला। ओपनिंग सेरेमनी, इट्स कॉल्ड एज ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन अपने लेखक इतने ज़्यादा मतलब आपको कहीं पे बोर नहीं किए हैं, तो यहाँ पे लिखने में भी उन्होंने कितना मस्त लिखा है, ओपनिंग शिरोमणी, ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुआ। ओके, खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशने ठेवण्यात आली। तो खंडाला से पुणे जाते टाइम खड़की और तळेगाव अभी भी है, वो 2 स्टेशन बीच में होते थे। रास्ता एक ही होता, सिंगल ट्रैक ही था। आज जो देखते हो 4 से 5 से मे बी 7 से 8 हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे एक ही था। बोरघाटाचे काम चालले असताना मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। जारीने मतलब एकदम जोर से, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ये जो मुंबई से पुणे रेलवे प्रवास, रेलवे लेके जाना है, ये काम जोर पकड़ लिया। कसा तरी मौज ऐका आता, कैसे, अभी इसका फन सुनिए। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या आणि बैलगाड्यात बसून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे। देखो, पुणे की गाड़ी खंडाला आ गई, अभी खंडाला हिल स्टेशन टॉप पे है, तो वहाँ पे डोली, फिर बाद में पालखी, किसी को चाहिए तो कुर्सी या बैलगाड़ी, जैसे जिसको सोफिस्टिकेटेड हो। अभी जैसे हम लोग में ट्रैक्स रहता है, टेम्पो रहता है, रिक्शा रहता है, 2 व्हीलर है, वैसे उस टाइम के ये सब जो भी है जर्नी के लिए लोगों के लिए ये सब थे। तो उनमें बिठा के खोपवली लेके जाते थे। खोपवली मतलब जहाँ पे आप इमेजिका वगैरह जाते हो, आपको पता होगा, जो मुंबई के और पुणे के लोग हैं उनको पता है खोपवली कहाँ है। तो खोपवली में जाते थे। सगळा काफिला खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुक झुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे।
खंडाला से नीचे उतर तो खोपोली, फिर खोपोली से आगे यहाँ पे आपको मुंबई दिखेगा। बट अभी हम लोग ऐसा नहीं करते ना, हम लोग डायरेक्टली लोनावला से खंडाला, खंडाला से लोनावला, लोनावला से फिर आगे हमारा कर्जत वगैरह जो भी है वो सब लोग ईजिली कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ इतना हार्ड तरीके से किया जाता था। अभी आगे प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयीनी सरबराई पाण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्यांनी घेतले होते। अभी जो डोली के लोग हैं, फिर पालकी के जो लोग हैं, फिर जो बैलगाड़ी है, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो थे मुंबई के करमशेठ जी, करशेठ जी जमशेट जी, इनको दिया था। ओके, घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। सॉरी बच्चों, आज हम कितने टाइम में जाते हैं? अगर हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस भी पकड़ते हैं ना तो 2.5 आवर टू 3 आवर्स। ओके, यहाँ से मुंबई से पुणे हम लोग जाते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस से। अगर ट्रेन से भी जाते हैं तो 3 आवर्स हमको लगते हैं, 3 आवर्स। और तब की बात है बच्चों कि खंडाला से खोपोली आने तक का टाइम होता था 4 आवर्स। ओके, वहाँ से फिर और ज़्यादा मतलब 12 आवर्स अगेन जर्नी, तो टोटल जर्नी होती थी 18 आवर्स की। 18 आवर्स पुणे टू मुंबई। बिलीव होगा आपको कि ये लोग ज़िंदगी के अपने 18 तास पुणे से यहाँ पे मुंबई आने के लिए डालते, और हम लोग 18 आवर्स में यूएस तक पहुँच जाते। यूएस और नियर बाय यूएस के अगर पहले भी हो तो वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते। तो देखो, रिवॉल्यूशन इव्हॉल्यूशन इससे ही कहते हैं। येस, अवघ्या 18 तासात असं व्हायचा, याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे। लेकिन बैलगाड़ी से कितना लगता था मालूम है आपको? 3 दिन, 3 से 4 दिन। तो कहाँ पे 3 से 4 दिन, कहाँ से 18 घंटा, और अभी तो 2.5 से 3 घंटा। इससे भी ज़्यादा होगा। अगर बुलेट ट्रेन आएगी तो मे बी हाफ आवर्स, और उससे भी पहले हम लोग मुंबई से पुणे पहुँच जाएंगे। येस, ये भी दिन ज़रूर आएगा बच्चा। तो नवल वाटणे म्हणजे आश्चर्य वाटणे। तो इसके आंसर्स है, मैं आपको लिख के देती हूँ बेटा, आपको इसके आंसर आप नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, देखिए, रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा। भारतात सर्वात पहिले रेल्वे इथून सुटली, मुंबईहून। करेक्ट। रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी इनाम ठेवले। ओके, भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी। बच्चों, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आपको वो लाइन कंप्लीट लिखनी है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, पानांचे तोरण हार। तो आपको इसमें क्या कंप्लीट आंसर लिखना है मैं आपको बताती हूँ। मतलब 10 मोठे खोली वजा डबे, पाना फुलांचे हार, तोरण लावून सजवून ठेवले होते, असं कंप्लीट लिखना आहे। निशाणे लावली होती, गादीच्या खुर्च्या व कोच होते, आणि 5 वाजता शिटीचा कर्णा फुंकला आणि रेल्वेगाडी सुरुवात झाली। प्रवास रेल्वेचा सुरू झाला, ऐसे आपको कंप्लीट लिखना है। ओके, देख लीजिए बच्चों। मुलांनो, इथे बघा, आकृती पूर्ण करा। रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे सर जमशेटजी जिजीबाई, जगन्नाथ नाना शंकरशेठ। इंडियन पेनिन्शुला रेल्वे धावलेली ठिकाणे मुंबई ते ठाणे। रेल्वे धावण्याचा मुहूर्ताचा दिवस व साल सोमवार 18 एप्रिल सन 1853। घाट उतरणीची सुखसोयीनी सरबराई पाहणारे घेणारे कंत्राटदार करशेटजी जमशेटजी। आता इथे बघा, खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले शब्द शोधून लिहा। मुनीम कारकून, सरळमार्गी एकेरी, आश्चर्य नवल, नावाजलेले नामांकित, फुकट मोफत, गंमत मौज। आणि जे कारणे लिहा वगैरे आहेत ते माझ्या व्हिडिओनंतर तुम्हाला वीडियो नंतर लगेच तुम्हाला त्यामध्ये आम्ही पाठवू तुम्हाला। तो बच्चों, ये सब कुछ मैंने विद क्वेश्चन आंसर्स आज का चैप्टर कंप्लीट किया है। और जैसे मैंने बोला था 18 अप्रैल को हमारी रेलवे स्टार्ट हुई थी, और 18 अप्रैल को आज ये मैंने चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। शायद किसी का ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ होगा तो मुझे भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ तो हुआ है और मुझे बहुत आज हैप्पी हूँ मैं, मेरे साथ हेमल सर भी बहुत हैप्पी है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे आज रुकते हैं। आपको कैसे लगा चैप्टर, समझ में आया? कुछ आपको डाउट है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके मुलांनो, चला, काळजी घ्या, धन्यवाद।